काट के डाल दिए आम। कटे पीस में हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। थैंक यू कटे पीस डालने के लिए। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी टाइम देख लो कितना बजे आ, मुझे लग रहा बहुत लेट हो गई। नहीं लेट होगी, जाओ। मां तुम नहीं जाओ नहीं तो जाओ क्या कह रहे हो तावला हो रहा है। बीच में बाय बाय। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बैठी हूँ। तो ब्यूटी ये कह रही थी मम्मा पीस करके डाले आम को, छील के फिर पीस करके अगर टिफ़िन में पैक करके दो तो जो है इनके सर है मैं खा लेने देती हूँ। अगर आम को मतलब छिलके सहित रख दो या छिलका वाला काट के रख दो तो वहाँ वो मना करते हैं, क्योंकि बच्चे खाते हैं फिर इधर उधर गंदगी करते हैं, छिलके फेंकते हैं, मक्खियाँ होती हैं उन छिलकों पे, मीठे छिलके होते तो बैठते बैक्टीरिया होती है। तो इसलिए तो कह रही हैं कि अगर छील के पीस करके रखे होंगे तो मैम खा लेने देंगी। तो हमने कहा ठीक है। और हींग अजवाइन की कचौड़ी और आम ब्यूटी को भी पसंद है तो वो लेके गई हैं। और मैं जा रही हूँ अपना खाने की तैयारी करने, तोरई की सब्ज़ी बनाने। अब तो तोरई भी महंगी हो गई है, कहाँ 10 रुपये किलो थी, 10 रुपये की 1.5 किलो थी। और कल पतिदेव लेके आए तो कह रहे 20 रुपये 25 रुपये में, तो कह रहे थे 20 रुपये की, फिर हमने ले ली 5 रुपये कम करवा के। मैं जा रही हूँ तोरई छीलने के लिए, मैं जा रही हूँ तोरई छीलने। चलिए भाई, सब खाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि भाई पतिदेव का भी 1-1.5 घंटे बाद टाइम हो रहा है। और कल मैंने चने की दाल की कचौड़ी बनाई तो मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मम्मी को भी पसंद है ना चने की दाल की कचौड़ी। तो 16 तारीख को मम्मी और 17 तारीख को पतिदेव का बर्थडे था। कल 17 थी, आज 18। तो हमने कहा एक दिन और रुक लो, तो कह रही एक दिन करते करते तो 2-3 दिन हो गए, अब नहीं। हमने ये भी सही बात है। तो जब मैंने कल बनाई तो मम्मी की बहुत याद आ रही थी। चलिए भाई। हाँ, नहीं तो लोग कहते हैं कि सच में सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सही बात है, आज ना उंगली हमें टेढ़ी करनी पड़ी। ये ना इनका इधर लेंटर, ये ऊपर देख सकते हो, यहाँ से लेके और जो है वहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक तो इतना मतलब मसाला गिरा है, इतना मसाला गिरा है, इतना मसाला मेरी छत जो थी सब मतलब बर्बाद कर दी। इतना मतलब लेंटर का मसाला जो पड़ता है, लेंटर तो मजबूत होता है, तो हमने कई बार साफ़ करने की कोशिश की, हमसे साफ़ नहीं हुई। तो जो लेबर लोग होते हैं, काम करते हैं, उन लोगों का तो यही काम होता है। तो वो जब आया उसने 2 मिनट साफ़ कर दी। हमने 2-3 बार कोशिश की, हमसे साफ़ ही नहीं हुई। और पतिदेव भी इनके घर पे 2-3 बार गए, जाके कहा कि मतलब ये है जो छत जो है साफ़ करा दो। 2-3 दिन बारिश हुई, 8, 9, 10 को तो इतनी बारिश हुई कि 1 सेकेंड के लिए पानी बंद नहीं हुआ। तो जो है पानी जो ऐसा लग रहा था कि मसाला जहाँ से ज़्यादा मतलब जमा हुआ था छत पे, उधर की नीचे की छत हल्की हल्की पानी से गीली सी हो गई थी, क्योंकि इतनी बारिश हुई। 2-3 दिन पतिदेव गए बहाना रोज़ बना दें, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे। फिर मुझे ना कल गुस्सा आ गया, मैंने फिर मतलब खूब सुनाई। फिर जो है इनके पास फ़ोन आया कि अरे तुम्हारी बीवी, तुम्हारी वो वाइफ बहुत नाराज़ हो रही थी। तो इन्होंने कहा आपने नाराज़गी वाला काम किया, कहीं भी गंदगी हुई चारों तरफ आपने हाथों हाथ साफ़ करवाई, लेकिन हमारी छत की आपको फ़िक्र नहीं है। भाई मेरा मकान है, हमें फ़िक्र है। कायदा आपका ये बनता है कि आपने बनवाया है, अगर गंदगी है तो साफ़ करवाइए भाई। मैंने कह दिया, मैंने कहा आज शाम तक का टाइम है, अगर साफ़ नहीं हुआ कचरा तो हम अपना कोई भी लेबर करवा के साफ़ करवा के, लेकिन कूड़ा जो होगा जो भी निकलेगा तुम्हारे घर में डलवाएंगे। हमने कह दिया। फिर मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, मतलब काम ही नहीं चल रहा अच्छे से। 4 बार पतिदेव जा चुके तुम्हारे घर, तुम बहाना बना दो, ये अच्छा लगता है? तो फिर इन्होंने ना कल हाथों हाथ साफ़ करवाई तुरंत। तब फिर इन्होंने बोरियां डलवा दी। सही है, आपका मकान बन रहा है, कोई भी मसाला गिरता है तो कायदा है आपका साफ़ कराओ, या वो व्यवस्था बनाओ जो गंदगी ना हो। तो फिर इन्होंने ना यहाँ से लेके अब वहाँ पीछे तक जो है बोरियां डलवाई कि अब जो भी मसाला मतलब गिरेगा तो वो इसी पे गिरेगा। और फिर ये है बोरियां हम खुद हटवा के फिकवा सकते हैं, क्योंकि जो मसाला है बोरियों पे गिरेगा। तो इतना मतलब ज़माना आजकल ख़राब है, सीधे बने रहो तो इंसान तुम्हें बेच देगा जाके।
तो मेरा दिमाग फिर ख़राब हुआ। जब मेरा दिमाग ख़राब हुआ तब तुरंत साफ़ करवा दिया। कम से कम 10 दिन हो गए थे इनका लेंटर पड़े हुए, और इन्होंने कहा, अपने आप ही कहा कि साफ़ करा देंगे, और जब हमने बोला तो रोज़ बहाना कर दें, ये अभी काम बाकी है, वो काम बाकी है। फिर हम नाराज़ हुए, तब फिर दिमाग में घुस गया, तुरंत सफाई करवाई। नहीं, ये थोड़ा ना, हम अपनी छत इतनी साफ़ रखते हैं, सर्दियों में तो डेली झाड़ू लगाते हैं, बैठना होता है, गर्मियों में भी झाड़ू लगा देते हैं कभी कभी। और इतनी गंदगी हो गई थी कि पूछो मत। यहाँ बहुत मसाला पड़ा हुआ था, आपने पिछले ब्लॉग में देखा भी होगा। यहाँ पर तो मैंने सफाई करवाई। तो भाई मेरी तोरई की सब्ज़ी बन गई है, अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने और नहाने।